अजीज़ भाइयों, आजकल जो पूरी दुनिया में कभी किसी जगह पर कुरान मजीद को जलाया जाए, कभी किसी जगह पर कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है, तो मेरे अजीज़ भाइयों हम क्या करते हैं, हम एहतजाज करते हैं। हम जनाब फेसबुक पर नेट के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना जनाब कोई ना कोई तहरीर लेके सेंड कर देते। क्यों नहीं करते कि नहीं करते हैं जनाब। स्वीडन मुर्दाबाद, उसने जो ना वो कुरान मजीद की बेहुरमती की है। इसी तरह जो कोई और मुल्क करके करे तो उसके भी हम जो ना उसके बारे में अल्फाज लिखते हैं। ठीक है, ये काम होना चाहिए, एहतजाज भी होना चाहिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी जो ना वो भरपूर इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ठीक है, ये काम ज़रूरी है, ये भी करना चाहिए। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, असल चीज़ जो है वो ये है कि कुरान मजीद क्या सिर्फ़ इसकी हिफाजत इसी तरीके से होगी? क्या हम जो ना वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें या फिर अपनी तहरीरें सोशल मीडिया के ऊपर जो ना वायरल कर दें, बस ठीक है जी ये कुरान की हिफाजत के लिए हमने अपना इक़दाम कर लिया है? मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान की हिफाजत के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे करने के लिए ज़रूरी हैं। 4 काम मैं आप साथियों को बताऊँगा। कितने काम जी? बोले ज़रा, कितने काम हैं? ये आपके करने वाले हैं। अगर हम ये 4 काम करेंगे ना तो कुरान की हिफाजत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो कुरान मजीद की बेहुरमती कर ले। 4 काम करने हैं। पहला काम है, हमने कुरान की तिलावत करनी। क्यों नहीं? हमने क्या करनी है? कुरान की तिलावत करनी है। अब आप बैठे हुए, जो साथी बैठे हुए हैं ना, अगर हम खुद देख लें, पूछना नहीं किसी से, हम खुद देखें कि भाई आज कौन सा बंदा है जिसने कुरान की तिलावत की है, या कल और आज के दिन में या इस पूरे हफ्ते में मैंने कुरान की तिलावत कितनी की है। हर बंदे को अपना पता है किसी ने की है। कई हमारे ऐसे भी मुसलमान भाई मिल जाएंगे, महीनों हो गए हैं कुरान मजीद पड़ा हुआ है घरों के अंदर, और अल्लाह माफ़ करे अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, लेकिन कुरान खोल के नहीं रखा है, कुरान खोल के देखा नहीं है, उसको पढ़ा नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, पहला काम हमने ये करना है, हमने कुरान की रोज़ाना तिलावत करनी। क्यों नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? ज़रूरी नहीं है कि कुरान मजीद की आप जनाब पूरा सपारा पढ़ना शुरू कर दें। जितनी आपके अंदर इस्तिताअत है, जितनी आप आसानी के साथ कर सकते हैं, 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 1 रुकू, 2 रुकू, जितनी आपके अंदर इस्तिताअत है वो आपने क्या करनी है? तिलावत करनी है। ठीक है, क्यों नहीं? सारे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये कुरान की तिलावत, एक ना मस्जिद के बारे में बताया रहा था, मैं पढ़ रहा था पता नहीं कौन से मुल्क में, वो क्या करते, लोग मस्जिद में आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद वो कुरान मजीद उठाते, 1 आयत पढ़ते, कुरान मजीद वापस रख देते। फिर दूसरी नमाज के लिए आए, कुरान मजीद उठाया, 1 आयत पढ़ी, 2 आयतें पढ़ी, कुरान मजीद वापस रख दिया। 5 नमाजों में वो अगर 1 आयत भी पढ़ें तो पूरे दिन में कितनी हो गई जी? 5 हो गई। और महीने में कितनी हो गई? 150। कितनी हो गई? 150। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि आपने पूरा रुकू पढ़ना है, आपने पूरा कुरान ही पढ़ना है, पूरा सपारा पढ़ना है। कम अज़ कम आप अपने ज़िम्मे लगाएं कि भाई मैंने जो 5 नमाजें हैं, कम अज़ कम 5 आयतें मैंने कुरान की लाजमी तिलावत करनी। क्यों नहीं? सारे साथी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी। 5 आयतें पढ़ना मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप आराम के साथ पढ़ सकते हैं। यानी कि हमारा कोई ऐसा दिन ना गुजरे कि हमने कुरान की तिलावत ना की हो। क्यों जी? पहला काम ये करना है। दूसरा काम है, हमने कुरान को समझना है, हमने कुरान का तर्जमा और कुरान मजीद का जो मफ़हूम है उसको समझना है। समझने के लिए कई जो ना वो जगहों पर मैंने जो ना वो सुना भी है कि मौलाना साहब कह रहे थे वो तकरीर के अंदर, भाई कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ना, नहीं तो गुमराह हो जाओगे, नहीं तो क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान का तर्जमा पढ़ने के साथ कोई गुमराह नहीं होता। हाँ, वो क्या कहते साथ भी कि एक उस्ताद को पढ़ लो, वो उस्ताद को पढ़ोगे तो फिर ठीक है, चलो ठीक है जी, उनकी बात मान लेते हैं। आप उस्ताद के पास तो जाके पढ़ें हैं, कुरान का तर्जमा खुद नहीं पढ़ना, किसी उस्ताद के पास जाके पढ़ना है। ओ भाई, किसी उस्ताद के पास जाके पढ़ो तो सही। अब मामला हमारा ये है, कुरान के हवाले से हम इतने गाफिल हैं, इतने गाफिल हैं, इतने कुरान से दूर हैं। हम जनाब दुनिया को काम होना, अगर कोई मिस्त्री है वो अपने बच्चे को जो ना वो काम सिखाएगा, मिस्त्रियों वाला सिखाता कि नहीं सिखाता जी? बोले तो सही हैं, बोलोगे तो फिर ये ना होना परेशानी बन गई, यार हम तो कुरान समझ ना पाना है। कुरान अपना काम सिखाता है, मिस्त्री सीखता है बच्चा। अगर खुद मिस्त्री ना हो तो अपने बच्चे को किसी के पास भेज देता है
कि जाओ भी जाके मिस्त्रियों का काम सीखो, वो सीखता है जाके। मिस्त्रियों का काम मुश्किल है या कुरान सीखना मुश्किल है जी? बोलो ज़रा। और सारा दिन धुप्पे सड़ना मुश्किल है या सारा दिन एसी दे के बह के पखे थले बह के रब दा कुरान सीखना जड़ना वो मुश्किल है? क्यों जी, क्या मुश्किल है? कुरान सीखना मुश्किल है, हाँ काम सीखना मुश्किल है। और सारा दिन धूप में सड़ना ये मुश्किल है। वो मुश्किल काम हम कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कुरान सीख, और अल्लाह ताला कहता है वो सारा दिन मजदूरी करने की लोड़ कोई नहीं, और सारा दिन खपन की लोड़ कोई नहीं, वो कोई अद्धा घंटा घंटे कट के मेरा कुरान सीख लो, सारा दिन लोड़ कोई नहीं हैगी हैं। अगर किसी ने जनाब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना हो, पढ़ाएगा, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ जाएगा, बड़ी बड़ी जनाब इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें पढ़ जाते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते जी? बोलो रजी हो ना हैं, तुम बोलोगे तो फिर तेन समझ लगनी, उन्हें समझ लगनी है। कोई पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तनकीद नहीं है आपके ऊपर, वैसे एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पढ़ते हैं मोटी मोटी किताबें, और पता नहीं कितनी ही किताबें पढ़ जाते हैं, पता नहीं, हमें तो उनके नाम भी नहीं याद होंगे जो वो किताबें पढ़ जाते हैं। और ऐसे ऐसे तजर्बे करते हैं, ऐसे ऐसे तजर्बे करते हैं, वो रातें लगा देते हैं तजर्बे करने के लिए। एक साइंसदान अगर कोई मसाइल बनाता है या कोई चीज़ ईजाद करता है, वो क्या करता है जी, सारा दिन सोया रहता है या रात को सोया रहता है, और सारा दिन जो ना वो नहीं है, वो ये काम नहीं करता, रातें लगा देते हैं, पूरे दिन लगा देते हैं, कई कई रातें वो सोते नहीं है साइंसदान एक चीज़ ईजाद करने के लिए। और मेरे अजीज़ भाइयों, हमारी मुसलमानी का क्या फ़ायदा कि हम अपने बेटे को इंजीनियर, मैकेनिक हैं, या फिर अपने बेटे को मिस्त्री या कोई काम सिखाने वाला बनाने के लिए पूरा पूरा दिन धूप में उसको जो ना वो जलता छोड़ दें जनाब, पूरी पूरी रातें वो जागता रहे, वो बैठ के पढ़ता रहे। आप हिसाब लगा लें, इंजीनियर की बात तो बहुत दूर है ना, इंजीनियर तो वो तो बड़ा पढ़ के फिर वो इंजीनियर बनता है या साइंसदान बनता है। हमारे यहाँ जब बच्चों के मैट्रिक के पेपर होते हैं, क्यों जी होते हैं ना, तो बच्चे रात को जागते कि नहीं जागते? कि ये जी बच्चे सारी रात पढ़न दे रहे कि ये जी मेरे पुत्र का सवेरे पेपर है, मेरे पुत्र का सवेरे की है जी पेपर है, वो पेपर उन्हें देना जाके, इतनी सी किताब होती है, और उसका पेपर देने के लिए वो क्या करता है, सारी सारी रात जागता है। और हम मुसलमानों का अलमिया ये है अजीज़ भाइयों, ये सोचने वाली बात है, उतनी मेहनत उसको इंग्लिश के ऊपर करने के लिए नहीं लगती जितनी मेहनत उसको इस्लामियात याद करने के लिए लगती है। और उसकी वजह क्या है कि हमने रब का कुरान सीखा नहीं है। और अगर यही सीखा हो तो हमारे बच्चे को इस्लामियात पढ़ने की ज़रूरत ना हो, वो कहे यार ये तो वैसे मैं पेपर दे आऊँगा, इस्लाम के बारे में मुझे इतना पता है। और मेरे अजीज़ भाइयों, मेरा अपना तजर्बा है, अपनी मैंने आँखों देखी बात है। एक सवाल आता है, मैंने जब मैट्रिक पेपर दिए, एक सवाल आता है मरूज़ी के अंदर, 4 ऑप्शन होते हैं ना, मरूज़ी के अंदर सवाल आता है जी हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है, हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है। और बच्चे की उम्र है कोई 15-16 के करीब है, 15-16 साल का बच्चा है, और सवाल आता है कि हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है। तो आगे से पूछता है कि कारी साहब, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा पहले मदरसे पढ़े उस बाद फिर पेपर दे, कारी साहब साढ़े नबी का नाम की है। ये हमारे मुसलमानों का, हमारे बच्चों का ये अलमिया है, ये हमारा दीन के साथ ताल्लुक़ है, कुरान के साथ ताल्लुक़ है। और मेरे अजीज़ भाइयों, हम ये सोचते हैं मॉडर्न दौर बड़ा अच्छा दौर आ गया है, हमारे बच्चे जनाब फर इंग्लिश बोलते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। और मैं तो कहता हूँ इस मॉडर्न दौर से आज से 20-30 साल पीछे का जो जहालत वाला दौर था वो बेहतर था। और कम अज़ कम हमारे बच्चों को कुरान तो पढ़ना आता था। हमारी ये तो सोच होती थी हमारा बच्चा सुबह मस्जिद में जाके कुरान पढ़ेगा, जमात के साथ नमाज़ें पढ़ेगा, हैं, हमारा जो बच्चा है कम अज़ कम उसको दीन इस्लाम की बुनियादी बातें तो पता होंगी। आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे उठ के मस्जिद में आ जाएं, हैं, नमाज पढ़ने के लिए आ जाए, सपारा पढ़ना, कुरान पढ़ना ये तो दूर की बात है। अगर किसी मस्जिद के अंदर बेचारे कारी साहब बैठ के पढ़ाते हैं ना, वो जनाब फ़ोन कर करके बुलाते हैं, बुला के लियो अपने बच्चे को भेज दो, रब दा कुरान पढ़ना है, वो अपने बच्चे को भेज दो, उन्हें सपारा पढ़ना है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान मजीद को सीखना ये दूसरा काम है, क्यों नहीं सीखेंगे इंशाल्लाह, टाइम निकालेंगे। पीछे मैंने ना एक जुमे के अंदर शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कि यार इंशाल्लाह ना इधर हम क्लास चलाएँगे, वो जनाब फ़ोन करके बुलाना, आ जाओ यार पढ़ लिए, आ जाओ यार पढ़ लिए, लोग कोई तैयार ही नहीं है, सारे जान छड़ाउण, कोई कह रही मेरा फलाना काम है ज़रूरी, मेरा फलाना काम है ज़रूरी। और रब दे कुरान को सीखने तो वध केड़ा ज़रूरी काम है, हैं। और टाइम भी कोई नहीं, मैंने कितना कहा था जी, आधा घंटा, इतना ही कहा था कि आधा घंटा आपने कुरान मजीद सीखने के लिए निकालना है, मैं आपको सिखाऊंगा। फ़ोन करें, आगे से क्या कहते हैं, यार मेरा फलाना काम है, मैं काम तो होके वापस आया जी। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे।
दूसरा काम अल्लाह ताला का कुरान सीखना है। अगर अकेले नहीं ना पढ़ सकते, मस्जिद का जो आलिम दीन है उसी से जाके पढ़ लें, उससे जाके सीख लें। तीसरा काम हमने करना है, कुरान मजीद के ऊपर अमल करना है। कुरान मजीद के ऊपर क्या करना है? अमल करना है। अच्छा मुझे ये बताएं, कुरान मजीद में दावत के हवाले से आयात मौजूद है कि नहीं मौजूद है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। क्यों नहीं है कि नहीं है? जब दावत देंगे, अमल करेंगे इसके ऊपर, हमारे लोग सीधे रास्ते पर आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? आज आप ये बैठे हुए, इतने साथी बैठे हैं, इससे डबल ट्रिपल मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा बाज़ारों के अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? तो मेरे अजीज़ भाइयों, दावत देनी है। इसी तरह कुरान मजीद में जिहाद की आयतें हैं कि नहीं हैं? बोलो ज़रा। हैं? वो कई बंदे ना कहते हैं यार नमाज़ा पढ़ी जाइए, सदका करी जाइए, हैं जनाब सारा कुछ करते, लेकिन जो जिहाद की वारी है ना, जान देने की वारी या वक़्त देने की वारी, तो फिर सानू लड़ना औखा होंदा है। जिहाद की आयतें हैं कि नहीं है? बोलो तो सही, है ना? कि भाई अगर कोई काफिर मुसलमानों पर जुल्म करे तो उसके खिलाफ जिहाद करो। हैं? तो मेरे अजीज़ भाइयों, जब जिहाद करना शुरू कर देंगे तो किसी की ज़रूरत होगी कुरान की बेहुरमती करने की? बोलो ज़रा, होएगी ज़रूरत? किसी की ज़रूरत नहीं होनी है। उन्होंने पता है कि अगले साइयां ने आके साढ़े हाथी वट देने हैं और साढ़े धौना ला देनिया ने अगर कुरान की बेहुरमती की थी। अजकल ना वो की मामला है जी, जड़ा मारा नाम है जिहाद का, ये मुजाहिद, वो ये बड़ा बड़ा दहशतगर्द बन गया। हमारा ये ना, उन्होंने जो ज़हनी सोच है ना, हमारा माइंडसेट ये कर दिया है कि जो भी जिहाद की बात करे ये दहशतगर्द है जी। हालांकि खुद जितना मर्जी मुसलमानों पर जुल्म करें, आज कितने ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जो इंडिया के अंदर पता नहीं कितने मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको कोई भी दहशतगर्द करने के लिए तैयार नहीं है। और ये हमारी कम इल्मी है, ये हमारी कुरान से दूरी है, ये हम कुरान के ऊपर अमल नहीं करते कि जिसकी वजह से आज हमें दहशतगर्द कहा जाता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, बात जो भी है ना, हमने कुरान के ऊपर अमल करना है। और जब जिहाद शुरू कर देंगे ना तो इंशाल्लाह देखेंगे कि काफिरों ने कहना बस भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरा जो रोब है, मेरा जो डर है, वो 1 महीने की मुसाफत में रख दिया है। अभी मैं 1 महीना दुश्मन से दूर होता हूँ, दुश्मन पहले ही कांपना शुरू हो जाता है, पहले ही डर जाता है। और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका डरा था कि नहीं डरा था? बोलो ज़रा, डरा था कि नहीं डरा? और अज पाकिस्तान के विच कई साडे जमाती साथी ने, कई साडे मुजाहिद ने, और जिन्होंने नज़रबंद करवा दिता इन नाम ने आदो हुक्मराना की वजह तो, लेकिन उन्होंने तो डरते ने करवाया ना। है तुसी आ काम करोगे तो तुहानू ग्रे लिस्ट चो कढ़ांगे, अगर ये करते रहे तो फिर तुहानू की कर देवांगे? ब्लैक लिस्ट कर देवांगे। और साडे हुक्मरान वो डर गए हैं, और यार आ हो जाना है, आ हो जाना है, इंज हो जाना है। वो मेरे अजीज़ भाइयों, ये सब डरावे हैं, ये सब डरावे हैं अपने आप को बचाने के लिए उनके। कभी भी बंदा कुरान के ऊपर अमल करने वाला हो, सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत नाजिल करता है। और सहाबा किराम के ऊपर क्या वक़्त थे कि पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मदीना में आए, एक बोरी का टुकड़ा है वो पहन के आए, लेकिन एक वक़्त आया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रेशम का रुमाल है उससे अपना नाक साफ़ कर रहे हैं। तो देखने वाले कहने लगे, अबू हुरैरा होण ते रेशम दे नाक कपड़े दे नाल नक साफ़ करने हैं। और कहने लगे तुम ये बात करते हो, और मुझे वो वक़्त भी याद है, मैं कई दिन खाना नहीं खाता था और भूख की वजह से मैं बेहोश होकर गिर जाता था। लोग गुजरते थे, मेरे ऊपर पाँव रखते थे और समझते थे कि अबू हुरैरा पागल हो गया है और अबू हुरैरा दीवाना है, मजनून है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जब सहाबा किराम ने जिहाद किया ना, अल्लाह ताला ने वुसअतें भी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने बरकतें भी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने ज़मीनें भी अता की, हर चीज़ अता की अल्लाह ताला ने। लेकिन वजह क्या है? उन्होंने कुरान के ऊपर सही मानों में अमल किया है। तो आज अगर हम चाहते हैं कुरान की बेहुरमती को रोका जाए, मुसलमानों के कत्ले आम को रोका जाए, उसके लिए ज़रूरी है कुरान के ऊपर अमल करना। 3 काम हो गए जी। चौथा और आखिरी काम है, हमने जो सीखना है आगे हमने अपने भाइयों को सिखाना है। 4 काम आपने करने हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये कुरान की बेहुरमती करने वाले ये सारे के सारे ऐसे तितर बितर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलना है। आपने कहना लो जी हुण करो, हम बेहुरमती वेखी जाएगी। हैं तो इस वजह से मेरे भाइयों, ये 4 काम आप करें। अल्लाह ताला ने तो जो हिफाजत करनी है वो तो अल्लाह ताला ने करनी ही है, लेकिन हमारे यहाँ हिफाजत करने के लिए जहाँ पर एहतजाज करते हैं,
जहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तहरीरों के साथ एहतजाज किया जाता है, वहाँ पर मेरे अजीज़ भाइयों ये 4 काम करने हैं। नंबर 1 कुरान की तिलावत, नंबर 2 कुरान मजीद को सीखना, नंबर 3 कुरान के ऊपर अमल करना, और नंबर 4 अपने मुसलमान भाइयों तक पैगाम पहुँचाना। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारे के सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।